काला महल। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक राजा वीरवर्मा और रानी सौम्या राज्य करते थे। राज्य सुखी था, लेकिन महल के एक पुराने हिस्से में कोई जाता नहीं था। कहते थे वहां कोई काली रूह रहती है। राजा वीरवर्मा को एक दिन अचानक एक पुरानी गुप्त तिजोरी का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राजा जिज्ञासु थे। उन्होंने उस तिजोरी को खोलने का निर्णय लिया। रानी सौम्या ने उन्हें मना किया, राजन, यह कोई आम दरवाजा नहीं, इसके पीछे कोई शाप छुपा है। पर राजा नहीं माने। रात के तीसरे प्रहर राजा अकेले उस दरवाजे के पार गए। अंदर घुप अंधेरा था। केवल दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र थे, रक्त रंजित चेहरे, जंजीरों से बंधे लोग और एक रानी जिसकी आंखें जल रही थीं। तभी एक फुसफुसाहट हुई, तू भी वही करेगा जो उसने किया। राजा पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह राजा महल में नहीं थे। रानी घबरा गईं। उन्होंने महल के पुराने ग्रंथ खोले। पता चला कई 100 साल पहले इसी महल में रानी मृणालिनी नाम की एक रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उस पर जादू टोने का आरोप लगा था। वो तिजोरी वही जगह थी। रानी मृणालिनी की आत्मा आज भी वहां बंद थी। रानी सौम्या ने तय किया कि वे राजा को बचाने वहां जाएंगी। एक संत ने उन्हें चेताया, यदि तुम भीतर गईं तो अपना अतीत छोड़ना होगा, और रूह तुम्हें पहचान ले तो मुक्ति मिल सकती है, वरना तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगी। रानी सौम्या तिजोरी के अंदर जाती है। वहां एक बद्धा कक्ष है, बीच में एक सिंहासन और उस पर राजा, बिल्कुल शांत, मूर्तिवत। तभी रानी मृणालिनी की आत्मा प्रकट होती है। तुम मेरे जैसे नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर वही आग देखती हूँ। राजा को ले जाओ, लेकिन कीमत तुम्हारी होगी। रानी सौम्या चुपचाप राजा को उठाती है। जैसे ही वे बाहर निकलती है, आत्मा कहती है, अब तू मेरी जगह लेगी। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राजा होश में आते हैं, लेकिन रानी अब बदल चुकी है। वही चेहरा, वही रूप, पर आंखें अब काली हैं। राजा पूछते हैं, रानी? रानी मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान में अब इंसान नहीं, आत्मा बसती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी किसी को बचाने की कीमत खुद को खो देने में चुकानी पड़ती है।